ग्लोबल मूड। पहले एशियन पीयर्स रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। जैसे गिफ्ट निफ्टी हल्के लाल निशान से खुलने के इंडिकेशन दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मिला जुला रुझान अक्रॉस एशिया आपको नजर आएगा। चाइना ने तो खैर टैरिफ वैरिफ इंपोज कर दी है सारी, बाकी मार्केट मिले जुले। यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड हुआ था। 1% से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। डाउ का इंटरडे एक बार स्क्रीन पर रखता हूं, एक समय 100 पॉइंट 110 पॉइंट हरे में था, पर उसके बाद जैसे सेशन प्रोग्रेस करा दबाव गहराता चला गया और दिन के लोज के आसपास जाके यूएस के बाजार बंद हुए, तो पेन था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन है, फ्लैट से 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो मामला संभलेगा ऐसा दिखता है। अब हुआ क्या फ्राइडे के सेशन में? बाजार खुलने से पहले आई थी पहले तो जॉब्स रिपोर्ट, डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, और जॉब्स रिपोर्ट थोड़ी सी कंसर्न। बेसिकली ऐसा कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा, पेरोल का आंकड़ा तो एक्सपेक्टेशन को मिस कर गया, पर उस पर डिटेलिंग में नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट जो है उसको समझा रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में रिड्यूस हो गया, 4.1% एक्सपेक्टेड था, 4% पे आया। दूसरी दिक्कत की बात थी कि एवरेज आर्ली अर्निंग्स जो है एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, 0.5% जंप मंथ ऑन मंथ, 4.1% जंप साल दर साल, और ये दोनों ही आंकड़े एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, खूब जॉब्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा। ऊपर से जिस एवरेज वेजेस पे आ रहे हैं उसमें भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा उछाल है, तो क्या डर लगेगा फेड के एक्शन को लेकर, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट को लेकर? तो वो मूड थोड़ा सा सोमवार सा था, खुले ठीक ठाक थे, उसके बाद फिसलना शुरू हुए दिन के दौरान। लेकिन दूसरी दिक्कत वाली अपडेट आई, दो इश्यूज थे, टैरिफ्स और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो मैंने समझाया क्यों इन्फ्लेशनरी लग रहा था, आगे भी और भी बताऊंगा। इन्फ्लेशन के लिए वैसे एक पोल था, एक साल के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को एंटिसिपेट करने वाला। पिछली बार से 1% का जंप है, 4.3% अगले एक साल की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हो गई है यूएस की। वो एक दिक्कत की बात थी। कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिपोर्ट आई थी फरवरी के महीने के लिए अपडेट्स, कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ, इन्फ्लेशन इंच अप हो रहा है, तो मूड खराब था सबसे ज्यादा। लेकिन मूड बिगाड़ने का काम ट्रम्प साहब के कुछ बयान। फ्राइडे के सेशन के दौरान ट्रम्प साहब ने कहा कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पे। रेसिप्रोकल मतलब जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। भाई उनके कैलकुलेशन के हिसाब से यूएस कम लगाता है, बाकी लोग ज्यादा लगाते हैं उनके प्रोडक्ट्स पे, तो हम रेसिप्रोकेट करेंगे, हम सबके लिए टैरिफ बढ़ा देंगे। और ये कहा उन्होंने जब जापान के पीएम की विजिट थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला मैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते अनाउंस करूंगा, ताकि हम अपने पार्टनर्स से इवनली ट्रीट किए जाए, बाकी कंट्रीज में हमें वैसे ही ट्रीट करें, और इसके लिए एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा एंड आई ले आउट माय प्लान्स। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब मेक्सिको, कनाडा, चाइना के बियॉन्ड जा रहे हैं, हर जगह गाज गिरेगी, इंक्लूडिंग हो सकता है हम। क्या पता ट्रम्प साहब क्या सोच के चल रहे हैं, ये एक दिक्कत की बात है, और ये ज्यादा दिक्कत की बात है। खैर फ्राइडे के सेशन में यह भी हुआ था कि अमेजॉन के नंबर्स आए थे, अमेजॉन के रिजल्ट्स तो ठीक थे, अमेजॉन की गाइडेंस ने डिसअपॉइंट कर दिया था, स्टॉक 4% गिरा हुआ था, इसलिए नैस्डैक अच्छा खासा करेक्टेड ट्रेड कर रहा था। ट्रम्प साहब का एक और बयान है, एक लीडिंग पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मैंने पुतिन से बातचीत कर ली है और हमारे पास कॉन्क्रीट प्लान्स हैं वॉर को एंड करने के, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा वो प्लान्स क्या है तो अगर है तो अभी बताएंगे नहीं, लेकिन कह रहे हैं तैयारी है। खैर ये सब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट से ज्यादा सरदर्द इस हफ्ते के लिए आ गया, पता नहीं कब वो न्यूज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कब वो टैरिफ्स आने वाले हैं, मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं, कहीं उससे पहले ना लग जाए वैलेंटाइंस गिफ्ट ना दे दें हमको, पता नहीं। तो थोड़ा सा मूड तो बिगड़ा हुआ है, ये इश्यूज हैं ग्लोबल एनवायरमेंट में। तब और अब की सेकंड प्लेट एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। इन सब के बीच में हुआ क्या, इन्फ्लेशन और टैरिफ वैरिफ्स के डर के बीच में बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करी, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया, और सोना तो खैर हायर लेवल्स पे है, $2,900 प्रति आउंस के आसपास। कहा जा रहा है ग्लोबली जो सोने पे ट्रेड्स हो रहे हैं सब फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं सेटलमेंट्स के तौर पे, कैश सेटलमेंट्स नहीं हो रहे हैं।
और खासतौर पे यूएस में बहुत ज्यादा फिजिकल डिलीवरी ली जा रही है। इन अनसर्टिनिटी के बीच में कह रहे हैं कि यूएस वाले सोने को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं सेफ हेवन के चलते, इसीलिए इस तरह का उछाल ऑफलेट सोने पे आ रहा है। यह है कहानी भाई साहब ग्लोब की। वीरू, कैसा लगा ग्लोब सुन के आपको? ग्लोब में दिक्कतें हैं आशीष, स्पेशली जो आपने लास्ट पे रखी ना, जितने वेरिएबल्स थे वो अगेंस्ट हमारे, इसमें कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, ऐसे में नहीं दिक्कत है, और वो रेसिप्रोकल टैरिफ सबसे बड़ा सर दर्द है। पता नहीं क्या होने वाला, अनसर्टिनिटी फिर सामने खड़ी है। वीरू, ऐसे में पोजीशनिंग कैसी,